अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग सुलूफ की कैलीग्राफी सीख रहे हैं, तो आज जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 15, उसमें हम लोग तौ लिखना सीखेंगे। तौ को हम दो तरीकों से लिखेंगे इंशाल्लाह, डॉट्स के साथ। तो चले आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 15, ठीक है। और सीख रहे हैं हम सुलूस सुलूस, और आज हम लिखेंगे तौ, TA डबल ए करते हैं उसको तौ मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा ख्याल है तौ। अच्छा, एक ही तरीके से तौ लिखा जाता है, अच्छी बात है कि इसमें 2-3 टाइप्स नहीं है, एक ही तरीके से हम लोग तौ को लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। अल्लाह ताला मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए, बहुत गलतियां करती हूँ यकीनन मैं। अच्छा, थोड़ा सा नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि उसका अलिफ ऊपर जाएगा, तो हम लोग तकरीबन सेंटर से इसको शुरू करेंगे। अब यहाँ पे आपने डॉट्स डाल देना है इस पे, जैसे 4 डॉट्स पहले डालेंगे इसके, 1 2 3 4। अच्छा, मैं डाल रही हूँ डॉट्स नीचे, ऊपर की तरफ इसलिए नहीं डाल रही कि ऊपर उसका अलिफ ऊपर तक जाएगा, तो इसलिए वो डॉट को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हो गई आपकी, और यहाँ से दूसरे डॉट्स में 3 डॉट्स वही ऊपर भी डालूंगी। एक तो ये वाला तरीका है, ठीक है ना, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, ये डॉट्स वाला तरीका है। अच्छा, ये फर्स्ट डॉट जहाँ है ना, ये तो तकरीबन फर्स्ट डॉट, एक डॉट आप इसके ऊपर भी अंदर भी डाल दीजिए, ये इसी के बराबर, ताकि ये पता चले। यहाँ से जहाँ हमारा चौथा डॉट खत्म हो रहा है, यानी 1 2 3 4, 1 2 3, तो इसको अगर ख़त्म करें तो ऊपर भी हम 3 डॉट तो डाल ही सकते हैं कम से कम। 4 डॉट मैं इसलिए नहीं डाल रही कि वहाँ अलिफ आएगा, तो और ये 3, ठीक है। इसी के अंदर अब बनेगा तो एक तकरीबन पौना कत, यहाँ से आप ऊपर जाएं और ये डॉट लगा लिया मैंने। यहाँ से तकरीबन मैं शुरू करूंगी तो को एंगल ऑफ प्लेसमेंट 70 डिग्री, एंगल ऑफ मूवमेंट ऑलमोस्ट 40-45 रहेगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ से आपने एंगल ऑफ प्लेसमेंट, ये हो गया एंगल ऑफ प्लेसमेंट 70 के करीब, और जाना किस तरह से आपने, यहाँ तक जाना है ये, यानी कि अगर इसको मैं 1 2 और 3 समझती हूँ तो 1 तक मैं जाऊंगी इसको लेके, और थोड़ा सा आपने इसी तरह से यहाँ तक इसी तरह से यूं कर्व में चलना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। 70 से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं, इस तरह से हल्का सा कर्व करते हुए, ये आप पहला स्ट्रोक हो गया, ठीक है। मैंने शुरू कर दिया इसको, पहला स्ट्रोक 1 तक जाएगा, इस दर तक। दूसरा स्ट्रोक जो है इसका, वो भी तकरीबन यहाँ से 1.5 से ऊपर तक रहता है तकरीबन इस। अब यहाँ से आपने 70 से शुरू किया, और थोड़ी सी कंपस मूवमेंट होती है इसकी, और यूं मैं देखें ला के कलम को अपने घुमा रही हूँ। क्या किया मैंने, यहाँ से सेकंड उसमें यूं मैं लाई हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने कलम की मूवमेंट को 90 पे ले आई हूँ। 70 से शुरू करके 90 पे ख़त्म किया है, तब ये नोक बन जाती है। अगर आप 70 से शुरू करेंगे और यूं करते 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 यूं आ जाएंगे तो 90 पे आ जाते हैं। ये सेकंड मूवमेंट। थर्ड, उसी के अंदर से ही, इंक बहुत ज़्यादा मेरे कलम में आ रही है, मुझे लग रहा है ज़्यादा ही पानी डाल दिया मैंने। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ से फिर 70, अपना 90 पे ख़त्म होता है ना, लेकिन आपने फिर 70 से हाफ कनेक्शन लेके इस तरह से, और अब आप नीचे आए, ठीक है। आहिस्ता 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 आपने बेस लाइन को टच करना है, इस्तकरार पे आना है, यानी कि बिल्कुल सीधा आपका कलम हो जाए। अब यहाँ से 2 डॉट और आगे तक टेल बनेगी इसकी, ठीक है। यहाँ 1 डॉट तक तो आप ऐसे ही चले गए, और सेकंड डॉट से फिर आप इसको एकदम से
यूं कर लेना है और इसकी टेल बना देंगे। एक डॉट तकरीबन स्ट्रेट रहता है और एक डॉट की तकरीबन इसकी टेल बनेगी। ठीक है, एक ये हो गया। फिर उसके बाद आपने अलिफ जो इसके ऊपर बनेगा वो यहां से इस तरह से शुरू करना है कि ये आपका, समझिए मैं किस तरह से बताती हूँ कि अगर आप यहाँ पे एक नुक्ता रखेंगे ना, एक नुक्ता या हाफ नुक्ता, तो यहाँ पे आके आपका अलिफ ज्वाइन होना चाहिए। यहां से शुरू करेंगे, तकरीबन 6 डॉट का अलिफ बनेगा इसका, और एंगल ऑफ प्लेसमेंट वही 40 रखेंगे जो अलिफ का होता है। आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। अब यहां से आपने मुड़ना शुरू किया, ठीक है, और यहां से कंपास मूवमेंट शुरू हुई और यूं करके आपने इधर इसके साथ मिल गए। अब इसका आपने क्राउन बनाना है, वो मैंने आपको बताया 55 पे रख के थोड़ा सा बाहर निकालना है आपको, यहाँ से इधर से ये वाला नोक, और इसका डायमंड शेप बनेगा यूं। ओके, इसको निब से आपने बना दिया, तो ये हो गया आपका। तो इसको मैं जरा सा सही कर दूं। अच्छा, अब कुछ मेजरमेंट्स और जो इम्पोर्टेंट, बीच का इसका जो है 1 डॉट का गैप होना चाहिए। उसमें हमने देखा था 1.5 था स्वाद में, इसमें 1 डॉट का गैप है, और 1 डॉट तकरीबन उठा हुआ होना चाहिए। वहां पे आपको याद होगा मैंने 1 कत यूं लगाया था, तो 1 कत का यानी हाफ डॉट का तकरीबन गैप था। यहाँ पे पूरे 1 डॉट का गैप होगा, यानी कि तो थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ होता है इसमें। ठीक है, इसको बाद में आप सही कर लें जहां से भी सही करना हो। और यहां से यहां तक आपका तकरीबन जो बनता है, अगर ये 1 2 3 4 5 और 6 डॉट का ये अलिफ आपका होना चाहिए। ठीक है, और ये तकरीबन पौना डॉट मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे ये यहाँ पे जहाँ लगा है ना 1 डॉट पौना डॉट तकरीबन। तो टोटल यहाँ से और इधर तक की लंबाई इसकी 7 डॉट्स है, और जहाँ ज्वाइन हुआ है अलिफ वो 6 डॉट्स की लंबाई है इसकी। तो एक तरीका तो ये हो गया तो बनाने का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। दूसरा तरीका जो थोड़ा सा सिंपल है, सादा है, उसमें मेजरमेंट्स हमारी दूसरी तरह की होती है। बेस लाइन एक ले लें आप, और उसमें आपने डॉट्स बाद में लगाने हैं, जैसे मैं आपको बता दूंगी बाद में। तकरीबन आपने बेस लाइन से हाफ डॉट ऊपर से आपने शुरू करना है, अपना एंगल ऑफ प्लेसमेंट लगाना है 70 एंगल ऑफ प्लेसमेंट आपका 70 हो गया। यहां से अब आपने शुरू होना है, तकरीबन 40 के उस पे एंगल पे जाना है, इस तरह से। ये आप गए तो कहां तक जाना है, तकरीबन आपका यहां तक, यहां से यहां तक 4 डॉट्स होने चाहिए जब आप मेजरमेंट करेंगे ना, इस तरह से, यानी यहां से यहां तक की, तो ये 4 डॉट्स की होती है। दूसरा स्ट्रोक जो शुरू होगा यहां से, वो कंपास मूवमेंट वाला यूं। अभी यहां से जहां से ये शुरू हुआ है ये, और यहां से ये तकरीबन इसमें आपका 1.5 डॉट होगा। उसमें स्वाद में याद होगा 2 डॉट थे, यहां से यहां तक 3 डॉट थे, यहां से यहां 2 डॉट थे। इसमें क्या है कि यहां से यहां तक 4 डॉट्स है, और यहां इसकी चौड़ाई जो है वो है 1.5 डॉट की। अब यहां से आपने 70 दोबारा रखा कलम को ऊपर से, और उसको नीचे लेके आए, और यहां से लेके आते 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 इस तरह से गुजरना है आपने कि ये टच हो आपका, ये जो पहले वाला है। यहाँ पे आके आपका इस्तकरार बनता है, स्ट्रेट हो गया, और यहाँ तकरीबन 2 डॉट ऊपर आपकी इस तरह से तो आपकी टेल बनानी है। सही है, इस तरह भी छोड़ देते हैं, बहुत से कैलीग्राफर हैं टेल को ऐसे भी छोड़ देते हैं, ये भी अच्छी लगती है। और नहीं तो आप इसका ट्रायंगल बना दें। ठीक है, इस तरह। तो ये एक मेजरमेंट है, यानी कि आपने यहां से बेस से तकरीबन पौना डॉट ऊपर से आपने स्टार्ट किया था,
और लेके गए आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, और कहाँ तक लेके गए, 4 डॉट्स तक आप ऊपर लेके गए, यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 4 डॉट्स। फिर उसके बाद ये 1.5 डॉट तक लेके गए और यहाँ से आपने उठा दिया, और ये यहाँ से ये आपकी तकरीबन बेस से इसका 1 डॉट का पॉ उठा हुआ होगा बेस लाइन से। अब यहाँ से हम अलिफ बनाना शुरू करेंगे इसका 45 एंगल ऑफ प्लेसमेंट, नीचे लेके आए आहिस्ता आहिस्ता, और ये आपने आहिस्ता से मोड़ना शुरू किया अलिफ को। अब कंपास मूवमेंट आ गई है और ये यूं करके ऐसे मुड़ इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां से आपने इसको इसका जुल्फ बना देना है। ये बन गया जुल्फ और ये हो गया तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, इसमें भी आपका यहां से और यहां तक 2 डॉट, ये जो इसकी टेल है वो तो 2 डॉट ही रहेगी। इसके अलावा बीच का जो हिस्सा है वो 1 डॉट का ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा ना हो, और इसी तरह ये इससे ज्यादा उठा हुआ ना हो। जुल्फ इसका वही आपको बताया है जैसे पहले भी कि 1.5 डॉट का या 175 या 1.5 डॉट का जुल्फ होता है अलिफ का। और यहां से यहां तक इसको हम गिने 1 2 3 4 5 और 6, और लास्ट जो डॉट होगा वो 7। टोटल मिला के 7 ऊपर से नीचे तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट तक। तो ये है तो दोनों तरीके से लिख दिया हमने। अब आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। इस तरह से थोड़ा सा ये होता है। ये एक दफा फिर लिखती हूँ, लेकिन अब बगैर डॉट के लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ नीचे लिख के दिखा देती हूँ। 75 पे एंगल रखते हुए मैं गई हूँ 40 किस एंगल पे, थोड़ा सा कर्व्ड होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता। ये मेरी एंगल मूव हुआ, यहीं से फिर मैं इसको, इंक है मेरे ख्याल में इतनी, 70 पे रखते हुए इसको नीचे लेके आऊंगी, और कहाँ तक आऊंगी, जहां से शुरू किया था मैंने। ठीक है, और अभी भी अगर इंक है इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंक है इसमें, तो इसको मैं ले जाती हूँ इस तरह से। ठीक है, और यहां से आपने अलिफ अंदाजे से अपने शुरू करना है कि मुझे लग रहा है कि मुझे यहां से शुरू करना चाहिए। अलिफ का क्या तरीका, पहले स्ट्रेट आता है, फिर थोड़ा सा कर्व होता है इसका शुरू, यहां से कंपास मूवमेंट शुरू होगी, और यूं करके ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब इसमें इंक चाहिए, और यहाँ पे जुल्फ बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। तो जुल्फ जो है, बहुत सारे जो खतात है, बाज़ औक़ात वो जुल्फ पहले बनाते हैं, फिर बाद में अलिफ उसका जोड़ते हैं। किस तरह से, जैसे कि पहले ये जुल्फ बनाया और फिर यहीं से इसको थोड़ा सा एंगल चेंज करके इसको नीचे ले आए, यूं इस तरह से अलिफ बनाते हैं। वो डिफरेंट हर एक का तरीका है। आप चाहे इस तरह बना लें, सिर्फ ऐसे भी छोड़ दें तब भी ये सही है। अगर आप इसका जुल्फ बनाना चाहें नीचे निब के साथ, तो वो भी बना लें, वो भी सही है। ठीक है, इस तरह से भी सही है। तो ये तो लिखा है हमने इस तरह से, दोनों तरीके से बता दिया, और एक दफा हमने बगैर डॉट्स के भी लिख लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से लिखना सीख लिया होगा, और बहुत आसान था आज का लेसन, क्योंकि स्वाद आप लोग पहले ही से लिख चुके हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।